तो कुछ लोगों का कहना है कि उन्हीं लड़कियों के श्राप की वजह से आज इस किले की ये हालत हुई है। और ये उस समय इतना बड़ा दरवाजा और उसमें जो लकड़ी फंसाई गई है लगभग वो भी उसी समय की है जब इसका निर्माण हुआ। तो आप यहीं के हो? तो क्या आपने कभी यहाँ पर लड़कियों की चिल्लाने की आवाज़ सुनी है? सुनी है, मेरे दादा कहते थे। अच्छा, जो दादा लोगों ने कहा है मेरे के यहाँ पर लड़कियों क्या बजाती है, वो राजा थे, उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म किया है। जब सातों लड़कियाँ नेक मांगने के लिए आती हैं तो उन लड़कियों की खूबसूरती को देखकर जो राजा मदन वर्मन के जो पिता थे कैलाश सिंह, उनकी मनसा पलट जाती है, वो उनके दीवाने हो जाते हैं। जैसे जैसे हम इसको पार करते जाएंगे शायद आगे एक कुआं है, इसको भी हम देखते हैं। ये है किले का वो मेन गेट जहाँ पर उन सातों लड़कियों की तस्वीर यहाँ पर छपवाई गई थी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DS राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर आए हैं ललितपुर जिले के तालबेट किले पर। तालबेट किला जो कि हमारे पीछे बना हुआ है, आप देख सकते हो। इसका जो मुख्य दरवाजा है वो भी आपको दिखाई दे रहा है और ये पहाड़ी पर तालबेट किला बना हुआ है और जस्ट इसके बगल में लगा हुआ है ये तालाब। बहुत बड़ा ये तालाब भी लगा हुआ है जो इस किले को इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है और एक अच्छा रूप देता है। तो इस किले को हम विजिट करने चलेंगे। इसमें काफ़ी कुछ रहस्य छुपे हुए हैं, कई तरह की इसमें रात में चिल्लाने की आवाज़ें भी आती हैं। तो विजिट करेंगे, देखेंगे इसमें किधर क्या है, क्योंकि लगभग 150 से 200 वर्ष ये किला पुराना हो चुका है। और राजा जो मर्दन सिंह थे उन्होंने अपने पिता प्रहलाद सिंह के लिए इस किले का निर्माण करवाया था। काफ़ी आलीशान किला है, लेकिन इसमें आज के समय में आत्माओं का वास माना जाता है, क्योंकि दरअसल एक बार इसमें एक ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से आज भी ये किला श्रापित माना जाता है और इसमें आत्माओं का वास माना जाता है। वो घटना क्या थी अभी हम आगे चलकर आपको बताएंगे। उसके पहले हम थोड़ा इस किले को देख लेते हैं, इसकी संरचना को देख लेते हैं। ये देखिए, काफ़ी ऊंची पहाड़ी पर ये बना हुआ है और इस पूरी पहाड़ी को हमको पैदल ही चढ़ना होगा। इसके बाद हम किले के गेट पर पहुंचेंगे। और दरअसल ये जो पहला गेट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये गेट इसका पहले नहीं हुआ करता था। ये तो अंग्रेजों द्वारा इस गेट को लगवा दिया गया था। सामने ये तालाब है तो इसमें जो सुंदरता है इसकी और बढ़ जाती है। और जहाँ पर भी राजा महाराजा किले बनवाया करते थे तो अधिकांश तालाब और पहाड़ियों को देखकर ही बनवाया करते थे, क्योंकि जो पहाड़ियाँ हैं वो उनकी सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाती हैं। और जो तालाब है तो जो पानी की ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है। काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। और ये देखिए, आ चुके हम इसके मेन गेट पर। मतलब ये तो अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था गेट। इसका मुख्य गेट तो उधर है, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये तालाब लगा हुआ है और नीचे इसकी जो बाउंड्री है तो काफ़ी भूभाग में फैली हुई है। ये देखिए, अधिकांश ये खंडर में तब्दील हो गया है। तो चलिए सबसे पहले हम इस गेट को पार करते हैं। ये अंग्रेजों के शासनकाल का गेट है, क्योंकि जो राजा मर्दन सिंह थे तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया, काफ़ी सहायता भी की रानी लक्ष्मीबाई की। अंदर आ चुके हैं और टूटी फूटी दीवारें हमको दिखने लगी। ये देखिए, ये उस समय यहाँ से, ये देखिए, उस समय जो रानियां हुआ करती थी तो नहाने के लिए यहाँ से महल से सीधा रास्ता था। सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। यहाँ से मतलब किसी भी समय तालाब में नहाने के लिए पहुंच सकती थी। ये देखिए, एक एक चीज को हम बारीकी से कवर करते हैं। यहाँ से रानियां सीधा नहाने के लिए तालाब में पहुंच जाया करती थी। ये किले से ही तालाब के लिए उस समय एक मार्ग बनाया गया था, गुप्त मार्ग, कि जिस भी समय किसी भी रानी को या राजा को कोई भी तालाब से जाना चाहे पानी वगैरह के लिए, नहाने के लिए, तो वो जा सकता है। तो ये किले से ही एक गुप्त रास्ता बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ से सीधा हम देखेंगे तो काफी नीचे तक ये गया हुआ है। सामने आपको तालाब भी दिखाई दे रहा है, मैं कुछ और दिखाई देता हूँ। ये देखिए, तो सीधा जो तालाब में ये पहुंच जाता था उस समय।
ये सिर्फ नहाने वगैरह की सुविधा के लिए किया गया था। ये देखिए, जैसे जैसे हम इसको पार करते जाएंगे, शायद आगे एक कुआं है, इसको भी हम देखते हैं। ये देखिए, सामने तालाब आ चुका है और ये सामने कुआं था, क्या था ये तो पता नहीं। अब तो ये बिल्कुल पूरा खराब हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। सामने तालाब है तो कुछ टूट फूट हो चुकी है, वरना उस समय तो यहाँ से सीधा स्टेप वेल यानी कि जो सीढ़ियाँ गई हुई थी तालाब तक के लिए। लेकिन अब ये काफ़ी खंडर हो चुका है, तो हम इसके इस भाग को छोड़कर आइए कुछ और भाग दिखाते हैं जो देखने के काबिल है, क्योंकि इस किले में काफ़ी रहस्य छुपे हुए हैं। और सबसे इसका जो मोस्ट रहस्य है वो है इस किले में जो लड़कियों की चीखों की आवाज का आना। तो उसके पीछे क्या रहस्य है हम जानेंगे। और भी लोग बाग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। ये देखिए, संरचना इसकी काफी मजबूत है, लेकिन वक्त की मारने से आज खंडर में तब्दील कर दिया है। हम फिर से इसके आंगन में आ चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है एक, जिसे हम यहाँ से पहुँच पाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर भगवान हनुमान जी का मंदिर बना है प्राचीन, जिसे आपको मैं यहीं से दिखाता हूँ। और ये सामने एक कमरा है जिसे आज भी बंद रखा गया है। हो सकता है कि इसमें कोई जरूरी सामान रहा होगा उस समय का, तो इसे बंद रखा गया है। अब हम चलते हैं इसके और भूभाग में जो देखने लायक है। ये देखिए चट्टान, यहाँ पर तो दीवार की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा चट्टान है, चट्टान से ही इसका निर्माण हो गया है। बहुत ऊंचाई पर है भाई, मेरी तो सांस भरा ही है। ये देखिए, नजारा एकदम मस्त दिखेगा, गजब। ये देखिए, उस समय की ये दीवारें जो किसी ना किसी वजह से, किसी जरूरत से बनवाई गई थी, लेकिन आज इनमें कोई नहीं रहता है। सुरक्षा चौकियां, जहां से सैनिक इस किले की सुरक्षा किया करते थे, पहरा दिया करते थे। ये देखिए, ये सारी सुरक्षा चौकियां हैं। यहाँ से सैनिक खड़े होकर नीचे पहरा दिया करते थे, सुरक्षा किया करते थे, वार भी कर सकते थे। सामने आपको एक इमारत दिखाई दे रही है जिसकी हालत अभी फिलहाल में ठीक है, वहाँ पर भी हम चलते हैं। बाकी तो ये सारा देखिए खंडर में तब्दील हो गया है। कितना मेहनत लगता होगा इसको बनाने में, कितना पैसा खर्च होता होगा, और वक्त की मार ने आज इसे तार तार कर दिया है। देखना पड़ता है यहाँ पर कि कहाँ कुछ है, लेकिन देखते हैं तो जहाँ भी देखते हैं सिर्फ टूटी फूटी दीवारें ही हमें दिखती हैं। इसकी जो रहस्य, जो कहानी है, वह वाकई में बहुत ही डरावनी कहानी है, जिसकी वजह से हम भी थोड़ा डरते डरते इसके अंदर जा रहे हैं। ये देखिए, इसका वो भूभाग जो आज भी थोड़ा सही दिखता है। ये देखिए, ये क्या रहा होगा उस समय। यहाँ से आप स्वयं समझिए, लगभग 20 फुट ऊंचा ये दरवाजा है, 3 दरवाजे हैं इसी तरह के, और इसके आगे एक और, ये देखिए, सैनिकों के लिए यहाँ पर बैठने के लिए उस समय बनाया गया था, देख सकते हो। और ये उस समय इतना बड़ा दरवाजा, और उसमें जो लकड़ी फंसाई गई है लगभग वो भी उसी समय की है जब इसका निर्माण हुआ। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये है इसका मुख्य गेट। दरअसल इसका मुख्य जो गेट जो हुआ करता था वो यही था, लेकिन जब अंग्रेजों का यहाँ पर शासन हुआ तो उधर जो अभी हमने आपको छोटा गेट दिखाया था उसे बना दिया गया। यहाँ पर सैनिक बैठा करते थे
यहाँ पर लकड़ियों के जो हुआ करते थे गेटों के पीछे से लगा दिया करते थे ताकि कोई भी गेट को तोड़ ना सके। ये देखिए, बाहर से मैं आपको गेट दिखाई दे रहा हूँ। ये देखिए, दोनों तरफ बुर्ज बने हुए हैं ताकि गेट के पास ही जो बुर्ज बने हुए हैं तो सुरक्षा भी इसकी कड़ी रहा करती थी। यहाँ पर देखिए, भगवान की प्रतिमा भी जो दरवाजे पर अंकित की गई है, इस प्रकार का कुछ दरवाजा है। इस तरफ भी एक बुर्ज बना हुआ है। अब हम चलते हैं इसके कुछ और भागों में और देखते हैं। यहाँ से देखेंगे तो ये सारा ऐसा ही दिखता है। तो काफ़ी बुलंद दरवाजा है, सैनिकों के बैठने की जगह है। और फिर से हम एक नई इमारतों के पास आ चुके हैं जहाँ पर फिर से हमें खंडर में बदली हुई कुछ दीवारें दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की बनावट आपको देखने को मिलेगी, दानालनुमा। तो यहाँ पर जो क्या होता था उस समय, जो घोड़े वगैरह बांधा जाते थे यहाँ पर, ये सारा जो लंबा है इसमें घोड़े वगैरह के लिए ये बनाई गई थी उस समय, ये बरामदा। और यहाँ पर देखिए, अब हम इसके ऊपर देखेंगे तो ऊपर भी इसी प्रकार की कुछ इमारतें हमको देखने को मिलेंगी, जिसमें सारा जो निर्माण है वो ध्वस्त हो चुका है। ऊपर भी छोटे छोटे कुछ कक्ष बने हुए हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, सारा कुछ ध्वस्त हो चुका है। अब हम आपको उस जगह पर ले जाना चाहते हैं जहाँ पर ये सारा कुछ रहस्य छुपा हुआ है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर दिन में आने भी कतराते हैं। बताया जाता है कि 150 वर्ष से यहाँ पर लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो आखिरकार वो आवाज़ें यहाँ से किस लिए आती हैं, क्या रहस्य है उन आवाज़ों का, और क्यों इस तरह की आवाज़ें यहाँ पर आती हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर बावड़ी देखिए। ये जो बावड़ी जो ध्वस्त हो चुकी है, यहाँ पर लगभग इसका 70% जो निर्माण था वो ध्वस्त हो चुका है। ये देखिए, बावड़ी में हमें पानी भी देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से घना जंगल छा गया है कि हम शायद उसको नहीं देख पाएंगे। ये देखिए, ये बावड़ी है। और यहीं से अब मैं आपको वो रहस्य बताने की कोशिश करूंगा जिस रहस्य की वजह से लोग यहाँ पर आने से डरते हैं, कतराते हैं। आखिर क्या वजह रही होगी, उस रहस्य को भी जानते हैं। वक्त की मार इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है, लेकिन वक्त की मार सिर्फ इंसान पर ही नहीं पड़ती है। ये इमारतें हैं, ये भी वक्त की मार ही सह रही हैं। एक समय था जब इसमें लाखों लोग रहा करते थे, इसकी सुंदरता भी कुछ और होती थी, दिन रात ये जगमगाता रहता होगा। लेकिन आज ये वीरान पड़ा हुआ है। इसमें कुछ लोग अगर आते भी हैं तो 1 घंटे 2 घंटे से अधिक नहीं रुकते। किसी से भी बोला जाए कि यहाँ पर रहो तो कोई रहने के लिए तैयार नहीं। वजह इसका रहस्य, लड़कियों की चीखने की आवाजें। तो आइए उस रहस्य को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज हम पहुंच चुके हैं ललितपुर जिले के तालबेट किले पर, और इस तालबेट किले से कई किस्से, कई रहस्य जुड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर लगभग 150 वर्ष से 7 लड़कियों की जो चीखने की आवाजें रात में सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर दिन में आने से भी घबराते हैं। दरअसल इस रहस्य के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। ये किला राजा मदन बर्मन ने अपने पिता प्रहलाद सिंह के लिए बनवाया था। लगभग 1850 में इसका निर्माण किया गया था। लेकिन जो राजा प्रहलाद सिंह थे वो एक अय्याश किस्म के व्यक्ति थे। अक्षय तृतीया का दिन था। यहीं पास के गांव की लड़कियां यहाँ पर नेक मांगने के लिए आई थी राजा के पास। लेकिन राजा मदन बर्मन उस दिन नहीं थे, किसी काम से बाहर गई हुई थी। राजा मदन बर्मन के जो पिता थे प्रहलाद सिंह, वो यहाँ पर मौजूद थे। जब 7 लड़कियां नेक मांगने के लिए आती हैं तो उन लड़कियों की खूबसूरती को देखकर जो राजा मदन बर्मन के जो पिता थे प्रहलाद सिंह, उनकी
मनसा पलट जाती है। वो उनके दीवाने हो जाते हैं और उनके साथ गलत कृत्य कर देते हैं। इससे आहत होकर वो सातों लड़कियां इस किले पर एक बुर्ज बना हुआ है, उसी बुर्ज से कूदकर अपनी जान दे देती हैं। और तभी से लेकर आज तक उन लड़कियों के चिल्लाने की, रोने की आवाजें इस किले में सुनाई देती हैं। दरअसल गांव वालों को इन लड़कियों से कोई नुकसान न पहुंचे, इसी वजह से जो राजा मदन वर्मन थे इस घटना से बहुत ही दुखी हुए। अपने पिता को उनने काफी डांटा और उसके बाद किले के मुख्य दरवाजे पर उन लड़कियों की प्रतिमा स्थापित करवा दी। और आज भी लगभग 150 वर्ष से इस आसपास के गांव की जो औरतें होती हैं तो अक्षय तृतीया के दिन उन लड़कियों की पूजा करती हैं, ताकि आसपास के गांव वालों को किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना न करना पड़े और उन लड़कियों की आत्मा शांति हो सके। तो आइए हम उस बुर्ज पर चलते हैं जहां से उन लड़कियों ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। अब हम उसी स्थान की ओर बढ़ रहे हैं जहां से उन सातों लड़कियों ने कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ये देखिए, यहाँ की जो बावड़ी है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। पीछे सारा तालाब भरा हुआ है, लेकिन बावड़ी में एक भी बूंद नहीं है। काफी कुछ इमारतें ध्वस्त हो जाने के कारण किले का जो रूप है एकदम से बुरा हो चुका है। बचे हुए हैं तो सिर्फ बुर्ज और टूटी फूटी दीवारें। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मरम्मत और देखभाल का अभाव है। ये देखिए, उसी बुर्ज पर हम पहुंच रहे हैं जहां से लड़कियों ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। ये सीढ़ियां वहीं पर जाती हैं। ये देखिए, ये वही बुर्ज है जहां से उन लड़कियों ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। दीवार देखिए, एक समय काफी लंबे भूभाग में फैला हुआ था। दोनों तरफ, एक तरफ तालाब लगा हुआ है तो दूसरी तरफ ये तालबेट शहर बसा हुआ है। और इसी के बीचों बीच इस पहाड़ी पर ये तालबेट किला बना हुआ है। ये आप गुर्ज देख रहे होंगे। इसी गुर्ज की इसी दीवार से कूदकर उन सातों लड़कियों ने जान दे दी थी इस जंगल में। और तभी से लेकर आज तक उन लड़कियों की आवाजें यहाँ पर सुनाई देती हैं। ये किले का जो निर्माण आप ध्वस्त देख रहे हो, तो कुछ लोगों का कहना है कि उन्हीं लड़कियों के श्राप की वजह से आज इस किले की ये हालत हुई है। दरअसल हम इसमें कुछ भी निश्चय नहीं कह सकते। हमने यहाँ के लोगों से भी काफी पूछा, लेकिन लोगों का कहना है कि हमने तो नहीं सुना, लेकिन जो पुराने लोग हुआ करते थे उनके मुंह से हम सुनते आ रहे हैं। यहाँ पर काफी लोग घूमने के लिए भी आते हैं, तो आइए हम उनसे पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ये देखिए, ये भाई साहब यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। तो आप यहीं के हो? तो क्या आपने कभी यहाँ पर लड़कियों की चिल्लाने की आवाज सुनी है? सुनी है, मेरे दादा कहते थे। अच्छा, जो दादा लोगों ने कहा है मेरे के, यहाँ पर लड़कियों की आवाज आती है, वो राजा थे, उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म किया है। उनकी शराब की वजह से आज ये वीरान बन गया है किला। तो देखिए, यहाँ पर जो लोग घूमने के लिए आते हैं उन लोगों का भी यही कहना है कि उन लड़कियों का श्राप इस किले को लगा है। इसी वजह से तो ये 150 वर्ष में ही इस तरह से धराशायी हो गया है। फिलहाल आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दें। ये है किले का वो मेन गेट जहां पर उन सातों लड़कियों की तस्वीर यहाँ पर छपवाई गई थी। आप देख सकते हो, इन लड़कियों को श्रद्धांजलि के रूप में किले के मेन गेट पर इनके चित्र अंकित किए गए हैं। और आज भी यहाँ के गांव वाले इन सातों लड़कियों की अक्षय तृतीया के दिन पूजा करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की यहाँ पर ये जो आतंक होता है, ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की गांव वालों को मुसीबत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बताया जाता है कि वो सातों लड़कियाँ आज भी किले के अंदर चीखती चिल्लाती हुई नजर आती हैं। ये देखिए, उस समय इस गेट में यहाँ पर जो सिपाही होते थे, जो सुरक्षा कर्मी होते थे, वो बैठा करते थे। ये अंग्रेजों के शासनकाल में इस तरह का गेट का यहाँ पर बनवा दिया गया था। ये जो किला है काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसका जो निर्माण है लगभग ध्वस्त हो चुका है और अधिक पुराना भी नहीं है। लगभग 1850 में इसका निर्माण हुआ था। और देख सकते हो, इसका जो निर्माण है वो आज एक खंडर के रूप में तब्दील हो गया है। सिर्फ बची है तो इसकी जो मुख्य दीवार है वही यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, तालबेट किले का पूरा रहस्य और पूरा सच हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर जो भी धराशायी जो दीवारें थी, जो भी रहस्य छुपा हुआ था,
जो कुछ इसमें देखने लायक था वो हम आपको दिखा चुके हैं। फिलहाल में इस किले के बारे में और इस कहानी के बारे में, इस रहस्य के बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। साथ ही हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे मिलता हूं एक और ऐसी ही रहस्यमय ऐतिहासिक भूमि पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।